हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक इम्पॉर्टेंट बुक का इंट्रोडक्शन, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। इट इज़ कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड राइटर्स, क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। तो ये जो बुक है पोएटिक्स, इसको एरिस्टोटल ने लिखा हुआ है और इस बुक को माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन यानी कि आधारशिला। और पिछले 2000 वर्षों से ये जो बुक है इसने बहुत सारे राइटर्स को, क्रिटिक्स को और स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस्ड किया है। उनका मार्गदर्शन ये बुक करती आ रही है। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग पोएटिक्स लेट अस फर्स्ट नो अबाउट इट्स ऑथर। तो इसको लिखा हुआ है एरिस्टोटल ने। चलो थोड़ा सा इनकी जो जीवनी है, बायोग्राफी है, उसको देखते हैं। एरिस्टोटल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक फिलोसफर्स। तो एरिस्टोटल एक प्राचीन यूनान के महान फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। He was born in 384 BCE in Greece and was the student of Plato। तो एरिस्टोटल का जन्म हुआ था 384 BCE में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है 384 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ये प्लेटो के स्टूडेंट थे। एंड लेटर एरिस्टोटल बिकेम द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। और बाद में ये किसके गुरु बने? तो ये बने अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु। उनको इन्होंने शिक्षा दी। He made remarkable contributions to philosophy, science, politics, ethics and literature। तो हमारे एरिस्टोटल ने बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे दर्शन शास्त्र में, विज्ञान में, राजनीति में, नैतिकता, साहित्य और बहुत सारे क्षेत्रों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। देखते हैं कि इन्होंने पोएटिक्स को कब लिखा था। एरिस्टोटल रोट पोएटिक्स अराउंड 335 BCE। तो इन्होंने पोएटिक्स को लगभग 335 ईसा पूर्व में लिखा था। तो ईसा पूर्व का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुक्स ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर उपलब्ध सबसे जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनमें से एक है, सबसे पुरानी बुक मानी जाती है ये। इन दिस वर्क एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ पोएट्री, स्पेशली ट्रेजेडी, एंड डिस्कसेस व्हाट मेक्स अ लिटरेरी वर्क सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव। तो इस बुक में हमारे एरिस्टोटल ने बताया हुआ है कि पोएम और विशेष रूप से ट्रेजेडी क्या होती है, और एक जो लिटरेरी वर्क होता है उसको इफेक्टिव बनाने वाला एलिमेंट कौन सा है। The word poetics comes from the Greek word poetike, which means the art of making or the art of creating। तो हमारा वर्ड पोएटिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के पोएटिके शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है रचना करने की कला, आर्ट ऑफ मेकिंग या द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, ऐसा आर्ट जो कि किसी चीज़ को क्रिएट कर सकता है। Therefore poetics is the study of how literary works are created and how they produce an impact on readers and audiences। तो इस प्रकार ये जो बुक है ये हमें बताती है कि एक लिटरेरी वर्क को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, और वो रीडर्स तथा जो उसकी ऑडियंस है उन पर एक इम्पैक्ट कैसे छोड़ सकती है। वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज ऑफ पोएटिक्स इज मिमेसिस, विच मीन्स इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। तो पोएटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो आइडिया है वो है मिमेसिस का, जिसका अर्थ होता है अनुकरण या जीवन का कलात्मक चित्रण, यानी इमिटेशन यानी कि किसी चीज़ की नकल करना। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लिटरेचर वास्तविक जीवन की केवल नकल नहीं करता है, बल्कि वो मनुष्य के जीवन की जो भावनाएं हैं, जो कार्य हैं और उसके जो अनुभव है उनको बहुत अच्छे से क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। ऑल्दो एरिस्टोटल डिस्कसेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, हिज मेन फोकस इज ऑन ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल ने पोइट्री के बहुत सारे रूपों का उल्लेख किया है, बट एरिस्टोटल का मेन फोकस है ट्रेजेडी पर। ही कंसिडर्स ट्रेजेडी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक आर्ट बिकॉज इट प्रेजेंट सीरियस ह्यूमन एक्शंस एंड टीचेस इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स अबाउट लाइफ। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी होती है वो लेखन की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधा है, यानी कि हाईएस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये गंभीर मानवीय घटनाओं को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि दिखाती है, और जीवन के जो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो जीवन के गहरे सत्य हैं उनको सिखाती है। एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज द इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एंड कंप्लीट एक्शन दैट arouse pity and fear and finally leads to catharsis, which means the purification
प्यूरिफिकेशन और क्लेंजिंग ऑफ इमोशंस। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी किसी भी सीरियस और जो पूर्ण घटना है उसका कलात्मक चित्रण करती है और इसे देखकर ऑडियंस के मन में दया और भय यानी कि डर उत्पन्न होता है और लास्ट में फिर वो कथारसिस अर्थात भावनात्मक शुद्धि या मन की सफाई का अनुभव करते हैं। तो जो ये पिटी और फियर की जो भावना होती है एक नाटक को देखने के बाद, उसी को बोला जाता है कथारसिस। अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल इज द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स बताए हैं, उनमें से हैं प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टेकल। तो इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लॉट, क्योंकि प्लॉट वो होता है जो पूरी कहानी की फाउंडेशन होता है। तो अगर प्लॉट मजबूत होगा तो तभी एक जो नाटक है, ट्रेजेडी है या ड्रामा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वो तभी इफेक्टिव बनेगा जब उसका प्लॉट बहुत अच्छा होगा। Aristotle also introduces concepts such as hamartia, peripetia and anagnorisis। तो एरिस्टोटल ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हुए हैं। These ideas explain how a tragic hero makes a mistake, experiences a reversal of fortune and finally realizes the truth। तो हेमर्शिया जब हीरो कोई मिस्टेक करता है उसको कहा जाता है, एंड पेरिपीटिया जो उसका भाग्य अचानक से बदल जाता है, एंड एनाग्नोरिसिस वो टाइम होता है जब हीरो को सच्चाई का बोध होता है, यानी कि जब उसको ट्रूथ रियलाइज होता है। According to Aristotle, poetry is different from history. History tells us what actually happened, whereas poetry tells us what could happen according to probability and human nature. Therefore, poetry expresses universal truths. तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोइट्री और हिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। हिस्ट्री हमें बताता है कि वास्तव में क्या हुआ, जबकि पोइट्री ये दिखाती है कि जो ह्यूमन नेचर है और जो प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। इसलिए पोइट्री केवल इवेंट्स नहीं दिखाती है, बल्कि ये जीवन के जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको भी एक्सप्रेस करती है। पोएटिक्स इज मच मोर देन अ बुक अबाउट पोइट्री, इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिटरेचर दैट एक्सप्लेन्स हाउ ग्रेट लिटरेरी वर्क्स आर क्रिएटेड एंड वाई दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस रीडर्स अक्रॉस जेनरेशंस। तो अंत में हम कह सकते हैं कि पोएटिक्स केवल एक कविता पर लिखी गई बुक नहीं है, बल्कि ये लिटरेचर को समझने का एक सिस्टमैटिक स्टडी करने का मेथड है और ये हमें बताती है कि जो महान साहित्यिक रचनाएं हैं वो कैसे बनती है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क होते हैं वो कैसे बनते हैं और सदियों तक कैसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोएटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिमेसिस को विस्तार से समझेंगे, यानी कि बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिमेसिस को।